हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस। आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उसकी एक्सिस के रेस्पेक्ट में। ध्यान से देखना, पहले ग्राफ बता रहा हूँ। मान लिया जाए ये मेरा राइट सर्कुलर सिलेंडर है, दिस इज माई राइट सर्कुलर सिलेंडर। जाहिर सी बात है ये एक्सिस होगी, मैंने इसको आगे तक बढ़ा दिया आपको समझाने के लिए। एक्स एक्सिस हो जाएगी और यहाँ से मेरा वाई एक्सिस के लिए ये वाला ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा और सपोज दैट ये मेरा वाई एक्सिस है। क्लियर है ना? ये देख लो, आप नीचे तक बढ़ाना चाहो बढ़ा लो, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है। और मैंने इसकी हाइट जो है, ये टोटल हाइट मैंने ले ली एच। तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक की ये होगी h/2 और ये वाली भी h/2 होगी इधर। ओके, मैंने इसके ऊपर क्या किया, इस पॉइंट को मैंने मान लिया O1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक यहाँ स्ट्रिप डाली, छोटी सी स्ट्रिप कट की मैंने यहाँ पे एक, जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का मेथड है। ये मैंने एक स्ट्रिप ले ली। ओके, दिस इज माई स्ट्रिप और इस पॉइंट को जो है मैंने इस पॉइंट को O2 मान लिया। दिस इज माई O2 पॉइंट, नो प्रॉब्लम। रेडियस क्वेश्चन के अंदर जो है मैंने रेडियस दे रखी है ए, रेडियस मैंने मान ली है ये वाली दूरी, ये है रेडियस ए, नो प्रॉब्लम। मेरे हिसाब से तो क्लियर हो चुका होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर एक्स एक्सिस से इस तरफ है पॉजिटिव, ये दूरी h/2 होगी। एक्स एक्सिस से नेगेटिव लेकर के चल रहा हूँ तो जाहिर सी बात है ये -h/2 होगी। मैंने स्ट्रिप डाल ली, स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, उसको ओवरऑल इंटीग्रेट करूँगा, मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। ये मेरा टोटल ग्राफ है। ओके, इस पॉइंट को ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, इसको डी मान लिया। जो मैंने स्ट्रिप डाली है उसको मैंने ई और एफ मान लिया। इसका सेंट्रल पॉइंट O2 मान लिया, एक O1 मान लिया, इसको O' मान लिया। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट O मान लिया। क्लियर? मेरे हिसाब से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे की तरफ चलते हैं। मैंने वही सपोज किया कि सपोज दैट ए बी द रेडियस, ए मेरी कितनी है रेडियस, और एच इज़ द हाइट, टोटल हाइट सिलेंडर की एच। यहाँ से यहाँ तक मैंने h/2 आपको बता दी, जो कि माइनस में होगी। इस तरफ होगी मेरे पास h/2 प्लस h/2, टोटल हाइट कितनी हो जाएगी h, आपके सामने है। ओके, और m बी द मास ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसका कोई ना कोई मास होगा जो कि मैंने कैपिटल M मान लिया। ओके, अगर सपोज दैट रो इज़ द डेंसिटी ऑफ ए सिलेंडर, अगर इसकी सिलेंडर की डेंसिटी रो हो तो हमारे पास जो मास होता है वो m होगा रो इंटू पाई r²h। एरिया 2D है, अब की बार ध्यान से समझना आप, ये टोटल कितना है 2D है। 2D के लिए किसका यूज़ किया गया, एरिया। और जो सिलेंडर का एरिया कितना होता है पाई r²h। पाई r² को मैंने उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास मास आ चुका। सो दैट m रो इंटू पाई r² इंटू एच। आर की वैल्यू ए के बराबर है, r ए है, m की वैल्यू निकल जाएगी रो पाई a² इंटू एच। ओके, उसी तरीके से मैंने इसके ऊपर एक एलिमेंट्री डिस्क कंसिडर की और इस डिस्क की चौड़ाई मैंने कितनी ले ली, Δx ले ली। ओके, क्लियर है ना? Δx ले ली और जो कि परपेंडिकुलर है एक्सिस के परपेंडिकुलर। आपको पता है दिस द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, एक्सिस ये मेरे पास एक्सिस ऑफ सिलेंडर है। ओके, एक्सिस ऑफ सिलेंडर हो चुका, नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलते हैं। सो दैट अगर मैं मास की बात करता हूँ, ये मेरे पास जो डिस्क है, अगर मैं इसके मास की बात करता हूँ, मास मेरे पास कितना होगा, अगर मैं मास Δm मान लूँ, कितना होगा रो इंटू पाई a² इंटू Δx, जैसे यहाँ था भाई सेम, रो पाई a² इंटू एच। अब की बार चौड़ाई Δx है तो कितना होगा रो पाई a² इंटू Δx हो जाएगी। क्लियर? नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं बेटा, अब मेरे को चाहिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूँ मैं इसका, ध्यान से सुनना बेटा। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि अगर आपके पास जो है ना एक्सिस तो ऐसे है
और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप ऐसे अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला मेरे पास निकल कर क्या आया था 1/2 ma²। कहाँ से था अभी आपको किताब के अंदर दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। रोड के लिए मैंने इसको कैलकुलेट किया था, मेरे पास किताब एक बार खोल लूँ और आपको दिखा दूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए कि सर ने ये फार्मूला कैसे लगा दिया, कहाँ से लगा दिया। ये देखो बेटा, आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था 1/2 ma² था ना। रुको अभी आप ये देखो, ये सर्कुलर वायर है। ओके, ये देखो आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर वायर। यहाँ मेरे पास क्या है, सर्कुलर डिस्क है। ओके, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था 1/2 ma²। आपको दिख रहा है, मैंने डायरेक्ट फार्मूला उठा लिया। कितना निकल कर के आया बेटा 1/2 ma², जो बीच की दूरी थी। ओके, फार्मूला क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, m×r² होता है ना। डिस्क के लिए निकाल रहा हूँ जो कि डेल्टा m है। r² की वैल्यू कितनी है a², 1/2 तो फार्मूले से आ रहा है। ओके, मेरे पास कितना निकला 1/2 जो का दूँ a² जो का दूँ, डेल्टा m की वैल्यू कितनी है ρ πa² डेल्टा x, ρ πa² डेल्टा x। 1/2 जो का दूँ ρ π जो का दूँ a² × डेल्टा x। क्लियर। अब मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट O1 O2। ध्यान से सुनना, एक्सिस के ये देखो बेटा, आप चाहो तो ये वाली एक्सिस है O1 O2, इस एक्स के रिस्पेक्ट में मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए ना, तो जाहिर सी बात है मेरे को दूरी चाहिए होगी। ओके, जैसे मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करूँगा, ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए इसके रिस्पेक्ट में देखो आप, ये मेरे पास सिलेंडर है, इसके अंदर मैं बहुत सारी डिस्क डाल सकता हूँ। यहाँ समझने की कोशिश करना, एक डिस्क मैंने ये डाली, एक डिस्क मैंने ये डाली, एक डिस्क मैंने ये डाली, एक डिस्क उसी तरीके से डाली। इन सबको जोड़ करके भी निकाल सकता हूँ, या फिर मैं डायरेक्ट अगर ये जो मेरे पास ओरिजिन पॉइंट है, ये वाला जो ओरिजिन पॉइंट है -h/2 से अगर h/2 के बीच में इसको इंटीग्रेट कर दूँ तब भी काम बन जाएगा, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट से इस तरफ मैंने कितना ले रखा है, ये देखो आप, ओरिजिन पॉइंट ये मानते हुए -h/2 है, इस तरफ का कितना ले रखा है पॉजिटिव h/2। मैंने वही किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O1 O2 के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेशन -h/2 से +h/2 तक 1/2 पाई ρ a⁴ dx। ओके, आपको भी पता है x का इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन x होगा। ओके, देखो आप कितना निकल करके आएगा 1/2 पाई ρ a⁴, तो जो का तो होगा ये होगा x, और ये कितना होगा -h/2 से h/2। जब आप वैल्यू डालोगे अपर लिमिट माइनस माइनस प्लस, फिर अपर लिमिट कितना हो जाएगा h हो जाएगा ना, h। क्लियर। मेरे पास कितना निकल गया 1/2 पाई ρ a⁴ h। m कितना था मेरे पास, ध्यान से देखना है अब आपको, m बराबर था मेरे पास पाई ρ a²h। m बराबर कितना है भाई, पाई ρ a² h। जब पाई ρ a² h की वैल्यू डालूंगा तो a² तो और बचेगा ना, 1/2 मेरा जो का तुम a² जो का तुम, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी m, अर्थात मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला 1/2 ma²। आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। बच्चों वाला सवाल था यार, इसलिए ज़्यादा उसमें बताने की ज़रूरत नहीं थी। बाय।